नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साइनाथ पत्तेवार है। मैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी का विशेषज्ञ हूँ। आज हम ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप के ऊपर बात करेंगे। हम लोग पता है हमको कि ये बीमारी जिसको हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी प्रिवेलेंट है हमारे कंट्री में और पूरे विश्व में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके चिन्ह क्या है, ये हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं, ये उच्च रक्तचाप को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है, उससे होने वाली जो दुष्परिणाम है वो क्या है, और उसको हम कैसे ठीक किया जा सकता है उसको, चाहे वो इलाज के माध्यम से, दवाई के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप क्या है। हमको पता है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो उस समय दिल जब पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है तो रक्त वाहिकाओं पर उसका दबाव पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रहता है या कभी ज्यादा भी रहता है। तो ये मोटा मोटा ब्लड प्रेशर मतलब इसको बोलते हैं, है ना। तो अभी हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स रहते हैं वो ऊपर और नीचे, जिसको ऊपर का रीडिंग जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे की रीडिंग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऊपर का रीडिंग जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो उसका बेसिकली कारण ये है कि जब हार्ट संकुचित होता है, जब हार्ट पंप होता है तो जो रक्त वाहिकाओं पर जो दबाव पड़ता है मोटा मोटा, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है जब हार्ट या दिल जब एट रेस्ट रहता है, मतलब वो विश्राम स्थिति में रहता है, उस समय जो रक्त वाहिकाओं पर जो दबाव रहता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आमतौर पे ये एक स्पिग्मोमैनोमीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर 120/80 कहते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या फिर उच्च रक्तचाप बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये इसके कारण क्या है उच्च रक्तचाप के। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है आयु, मतलब हमारा उम्र। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे रक्त जो वाहिकाएं रहती है वो उसमें बोल सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कम होती रहती है, या और उसके ऊपर एक फैट का लेयर आने लगता है जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती है। तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर होता है। अभी आप जानते हो कि अभी आजकल के युग में ये ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी आने लगा है। शुरू में कुछ साल पहले ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मली 40, 50, 60 के ऊपर रहता था, बट अभी हम लोग काफी देखते हैं कि इवन युवा लोगों में भी ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। तो एक कारण है आयु। दूसरा कारण है तनाव, बिकॉज हमको पता है कि जब भी हम तनाव में रहते हैं बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा कारण है कि खाना, हमारा खान पान। सबसे मेन कारण है नमक। अगर हम नमक का अगर हम नॉर्मल रिक्वायरमेंट से अगर हम नमक लेंगे, जिसमें हम लोग ऊपर से कभी अगर नमक डालेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल बीमारियां हैं जैसे थायराइड और बहुत सारी बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। और ये भी देखा जाता है कि बहुत बार ब्लड प्रेशर फैमिलीज में आता है। अगर हमारे परिवार वाले या नजदीक वाले जो रिश्तेदार है, चाहे भाई बहन, माता पिता या जो भी नजदीक के रिश्तेदार है, अगर उनको ब्लड प्रेशर होता है तो हमको ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर होने के कारण, मतलब उच्च रक्तचाप होने के कारण। मतलब अभी हम कॉजेस, मतलब उसके जो कारण है, हम उसके बारे में बात किए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब इसके चिन्ह क्या है। आमतौर पे ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बिकॉज बहुत बार ये कोई प्रॉब्लम या बाहर से कोई चिन्ह देता नहीं है। मतलब पेशेंट, इसका मतलब है कि जो आदमी को ब्लड प्रेशर भले रहता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, इसलिए इसको साइलेंट किलर माना जाता है। और ये लंबे समय तक अगर हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं तो इसके बहुत सारा
कॉम्प्लिकेशन है उसके बहुत सारा दुष्परिणाम होता है, जैसे किडनी में कमजोरी आना, हार्ट में कमजोरी आना, स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक मतलब जिसमें लकवा मार देना, आंखों की रोशनी भी चले जाना, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब लंबे समय तक ये होने से ये सब जो ऑर्गन्स है हमारे, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट अवयव है उस पर इफेक्ट आने लगता है। तो बहुत बार ये इसके कोई सिम्टम्स रहते नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिसको सवेरे सवेरे उठने के बाद सर में दर्द होना, थकावट होना, दिल धड़कना, है ना, और थकावट आना, या फिर नजर में नजर कमजोर होना, ये सब उसके चिन्ह रह सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अगर जांच अगर वो करते हैं उस समय तो तुमको समझ में आता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो ये कुछ उसके चिन्ह है या कुछ सिम्टम्स है जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि सिम्टम्स क्या, अभी हम लोग जाएंगे उसके डिटेक्शन, मतलब उसको कैसे पकड़ सकते हैं। नॉर्मली हमको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर हमारे डेली जो हमारे दिनचर्या है उसमें ऊपर नीचे होते रहता है। तो बहुत बार हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर समय में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दूसरे समय में ब्लड प्रेशर कभी कभी ज्यादा रहता है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी ऊपर नीचे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 120/80 के आसपास अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो ये नॉर्मल है। जैसे समझिए कि सवेरे ब्लड प्रेशर आपका 110/70 है, दोपहर को 120/80 है, रात को 120/60 है। तो ये वेरिएशन होता है, डेली वेरिएशन होता है ब्लड प्रेशर। तो ऐसा बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर अगर आपने एक बार देख लिया तो वो 24 घंटे वही ब्लड प्रेशर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमने जैसे कहा कि जब ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर अगर चले जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके भी बहुत सारे ग्रेड्स है, मतलब एक ग्रेड 1 हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे बहुत सारे ग्रेड्स हैं, हम उसके ऊपर विस्तार में बाद में बात करेंगे। लेकिन आमतौर पे ये ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन से, ब्लड प्रेशर की ऊपर नीचे होना, उच्च रक्तचाप ऊपर नीचे होना डेली दैनंदिन में हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हमने जैसे बताया कि स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से हम उसको नाप सकते हैं और इसको हम पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया कि कैसे हम डिटेक्ट कर पाए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17 मई को हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसमें हमको पता है कि लगभग विश्व में मोर देन 1 बिलियन लोग हैं जो कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। और इन लोगों की जागरूकता और लोगों की जागरूकता बनाए रखने के लिए या जागरूकता रखने के लिए हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या उच्च रक्तचाप ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम जागरूकता पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और इस साल का जो स्लोगन है, WHO का स्लोगन, वो है कि ब्लड प्रेशर को हम लोग डिटेक्ट करें और उसको नियंत्रण पे लाए और फिर आयुष्मान हो, मतलब आप बेसिकली दीर्घ आयु आपकी बनी रहे। तो ये स्लोगन बहुत खूबसूरत है जो कि WHO या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में उन्होंने दिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग कैसा इलाज किया जा सकता है ब्लड प्रेशर का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर, जैसे काफी लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर सिर्फ दवाई से ही ठीक होता है और किसी से नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी हम लोग मतलब तरीका है उसको नियंत्रण रखने के लिए। सबसे पहले तरीका है कि हमको जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमको पता है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो सशक्त मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, सशक्त होता है, जिसके वजह से हार्ट को पंपिंग करने में बहुत आसानी जाती है। और उसके वजह से अगर पंपिंग इजी हो जाती है तो रक्त वाहिकाओं पर उसका दबाव कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ जाता है बहुत बार। तो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि अगर हम हर रोज कम से कम 30 मिनट तक सांस से जुड़े हुए व्यायाम को हम करें तो ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। जैसे तेजी से चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब तरीके हैं, ये सब एक व्यायाम के तरीके हैं जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में ला सकते हैं। दूसरा उसका इलाज है हमारा खान पान।
अभी सबसे बेस्ट ब्लड प्रेशर लोगों के लिए ये है कि उनको सब्जियां, फल और कम नमक वाले चीज दिया जाना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है, जिसको जो छिलके वाले अनाज रहते हैं वो भी उनको दिया जाना चाहिए। उसको हम डैश डाइट बोलते हैं या फिर मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं। ये डाइट लेने से और ये खाने से कम देखा जाता है कि 11 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर mmHg ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो खान पान बहुत जरूरी है हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने के लिए। इसको हम लोग डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं। और बहुत बार हमको इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसको देखें कि हम लोग वो उसको आइडियली अवॉइड करें। हम लोग जो भी सामग्री लेते हैं बाहर से उसमें नमक कितना रहता है उसमें लिखा रहता है, वो भी हम लोग देखें और उसके अनुसार ही अपना फूड चूज करें। तो नमक कम लें, ये सब चीज बहुत जरूरी है जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डेली एक्सरसाइज, डेली व्यायाम करना, खान पान में बदलाव, ये दूसरा तरीका है। तीसरा है कि हमको शराब पीना छोड़ना चाहिए। सिगरेट और या जो भी बीड़ी लोग पीते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उससे भी रक्त जो वाहिका रहती है उसमें दबाव आता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और पांचवा तरीका है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को दवाई से कंट्रोल में रखें। दवाई, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डॉक्टर जो दवाई देते हैं आप उसको नियमित रूप से ले, अपने हिसाब से उसको बंद ना करें। बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि काफी सारे लोग ब्लड प्रेशर की दवाई तो चालू कर देते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि ये दवाई लेने से मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या मुझे बाहर से कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि छोड़ने के बाद बहुत बार ब्लड प्रेशर उनका 170, 190, 200 तक चले जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि कुछ मेरे शरीर में हो रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, कंटिन्यूसली उसके ऊपर नजर रखिए। अभी आजकल होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मशीन्स भी बहुत आ गए हैं। आप घर में उसका आराम से बिना डॉक्टर के पास जाए भी आप वो आपको डिटेक्ट कर सकते हो। आजकल डिजिटल भी काफी सारी चीजें आई है जिसको आपको बहुत आसान है उसको यूज करना। आप उसका यूज कर सकते हैं और आपको ब्लड प्रेशर आप घर पे ही डिटेक्ट नाप सकते हो। तो दवाई को टाइम से लेना बहुत जरूरी है। और जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक दवाई को छोड़ना नहीं है, दवाई को नियमित रूप से लेना। और जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा तब डॉक्टर खुद ब्लड प्रेशर की दवाई को बदलाव करेगा। हो सकता है उसको कम करे या बंद करे, जैसे भी होगा। लेकिन ये सब चीजें अगर आप करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को बहुत उसका फायदा होगा। और ब्लड प्रेशर अगर हम कंट्रोल में ला सके तो हमको पता है कि उसके बहुत सारे फायदा है। हमारे बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशंस जो होने वाले रहते हैं अपने ऑर्गन्स के ऊपर, वो सब उसकी जो दुष्परिणाम है वो नहीं होंगे और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आशा है कि ये जो मेरा ब्लड प्रेशर के ऊपर या जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी लाभकारी भी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।